जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में 3000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने डाल दिए। हकीकत बात ये है कि मेरी भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट जो है वो इस कदर परफ़ॉर्म करेगी। कुछ 1-2 शेयर्स थे जिनके हवाले से थोड़ा-सा जिसमें माड़ी था, हबको था, इसके साथ एयरलिंक था। ये 3-4 शेयर ऐसे थे जिनके हवाले से ओजीडीसी के हवाले से था कि ये थोड़े से पॉइंट्स डाल देंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस होगी, ये यकीनन इतनी तवक्को जो थी वो कम से कम मुझे नहीं थी। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये मैं वीडियो में इसलिए डिस्कस करता हूँ और साथ में ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये बताने का मकसद सिर्फ़ ये होता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपने डायनामिक्स पे चलती है। आपने हालात और वाक़यात को कैलकुलेट करना होता है और अपनी एक प्रेडिक्शन बनानी होती है। अब वो प्रेडिक्शन जो है वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू चलती है, जिसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। तो उसमें 100% श्योरिटी जो है वो स्टॉक मार्केट में नहीं होती। तो ये साथ-साथ बताने का मकसद ये होता है कि अभी मार्केट चल रही है, उछाल दे रही है। अ, मोर देन 90% पीपल जो है, जो नए मार्केट में आ रहे हैं, उनको मार्केट के डायनामिक्स का बिल्कुल कोई नहीं पता। जिस दिन मार्केट में से ये 3000 पॉइंट निकल गए ना, उस दिन उनको कोई समझ नहीं लगेगी कि हमने क्या करना है। तो ये बताने का साथ-साथ मकसद ये होता है क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी कारोबार की, उसका होना बड़ा ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं जी। 3000 पॉइंट माशाल्लाह आज मार्केट ने ऐड किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज जो है वो 23 कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपर कैप पर नज़र आ रही हैं और मेरा ख़्याल है कि कल भी कुछ 10-11 कंपनीज़ जो थी वो अपर कैप पर थी। इसमें अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनीज़ हैं जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, उसके साथ सीमेंट है, स्टील है, उसके साथ इंश्योरेंस है और देन सो एंड सो टेक्सटाइल है। तो हर सेक्टर के शेयर्स जो हैं वो हमें अपर कैप में नज़र माड़ी भी अपर कैप हो गया था, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। अब उसके बाद जो है वो फिर शायद उसका जो था वो लॉक खुल गया। वो मुझे तो इसलिए याद है ना क्योंकि मैंने हम लोग जो है वो माड़ी, हबको, एयरलिंक, ये 4-5 शेयर्स जो थे वो हम कैरी कर रहे थे। तो ज़ाहिर-सी बात है फिर नज़र तो फिर होती है ना और आज तो ख़ैर सारा दिन जो है वो हमने कोई बाइंग नहीं की। हमारा आज का टारगेट यही था कि मैक्सिमम जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग की जाए और बहुत सारे जो शेयर्स इकट्ठे हो गए हैं, उनकी कुछ जो है वो काट-छाँट कर ली जाए। हमारी तरफ से जो आज रिकमेंडेड थे, कल तो ख़ैर था ये एक आध, बुलान कास्टिंग के अलावा कल कुछ नहीं था लेकिन आज सूरत-ए-हाल ठीक है। इकोप जो है ये हमारी रिकमेंडेशन में था स्विंग ट्रेड में, ये अपर कैप हो गया। इसके साथ जुबली लाइफ इंश्योरेंस जो है ये हमारी स्विंग की ट्रेड में था, ये अपर कैप हो गया। उसके साथ और कोई नहीं है। कोहिनूर एनर्जी भी हुआ था अपर कैप, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसके बाद फिर उसका कैप जो है वो खुल गया, वो भी हमारी स्विंग की ट्रेड जो थी वो उसमें रिकमेंडेड था। अब ये एक सवाल जो था वो किसी दोस्त ने पूछा, आज भी हो सकता है वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो जाए क्योंकि थोड़ी-सी पेस मैंने कम कर दी है गुफ्तगू करने की। एक दोस्त ने कहा जी कि आपकी जो रिकमेंडेशन में जो ज़्यादा कैप की जो रेशो है वो स्विंग ट्रेड की ही क्यों होती है? यार देखें बात ये है कि स्विंग ट्रेड में आपने करना होता है होल्ड। हमारी जो स्विंग ट्रेड है वो ऐसी नहीं होती कि मिसाल के तौर पर एक शेयर जो है वो आज अगर 150 पे चल रहा है, तो हम रिकमेंड कर दें, ठीक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ चल रहा है, तो हम रिकमेंड करें जी कि आप जो है वो इसको बाय करें जी 120 से लेकर 160 तक और स्टॉप लॉस रखें 110 का। इतनी बड़ी ट्रेड जो है वो स्विंग में हम जो है वो रिकमेंड नहीं करते। क्योंकि इस किस्म की ट्रेड जो है वो स्विंग में कंसीडर ही नहीं होती। तो हमारी जो ट्रेड होती है वो थोड़ा-सा हम ये देखते हैं कि जो शेयर अभी जिसमें स्पेस बन रही हो, जिसमें अभी आगे जाने की गुंजाइश हो, देन जो है वो हम उसमें ट्रेड जो है वो करने की कोशिश करते हैं। स्विंग के हवाले से फिर उसमें आपको थोड़ा-सा होल्ड करना पड़ता है मोस्टली। हमारी जो ख्वाहिश और कोशिश और एनालिसिस होता है वो रफली 3 टू 6 वीक्स वीक्स का होता है। तो इसलिए स्विंग ट्रेड में फिर आपको गेन भी अच्छे मिलते हैं, फिर उसमें आपको थोड़ा-सा होल्ड भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें जो हैं फिर वक़्त के साथ-साथ चलती हैं। आगे चलते हैं जी कुछ यहाँ पर अगर हम लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। कुछ हमारी जो आज की सिचुएशन रही उसमें कोहिनूर एनर्जी जो है वो पहले मैंने बता दिया कि वो स्विंग की ट्रेड में था, टीबीएल में से कुछ थोड़ा-सा को ख़ास नहीं मिला। ओजीडीसी ठीक रहा, 197 का भी इसने हाई लगाया बाद में।
इसके साथ जो है डीएफएमएल हमारा बड़ा अच्छा चल गया। अब ये हमारी गो के डे के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन काफ़ी दिन पुरानी कॉल थी। माड़ी अच्छा चल गया। इसके साथ जो दीगर शेयर्स थे माशाल्लाह उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो आज अच्छी रही। अगर आप हमारा स्विंग का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या हमारा डेली के हवाले से जो बाय सेल कॉल है वो ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, या हमारा ट्रेनिंग कोर्स जो है उसकी रजिस्ट्रेशन भी जारी है, जिसमें एक कोर्स जो है वो बिगिनर प्लस इन्वेस्टर का है। इसके 3 सेशंस हैं। पहला सेशन जो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के हवाले से है और 2 सेशंस जो है वो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और बिगिनर्स का जो सेशन होगा उसमें हम बात शुरू करेंगे कि शेयर क्या होता है। तो इसके 3 सेशन हैं, और अगर आप जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके 2 सेशन होंगे। अगर आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जनवरी के महीने में इंशाल्लाह ये हमारा सेशन जो है ये होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में, तीनों सूरतों में ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन पर आप राब्ता कर लीजिए। और एक गुज़ारिश आपसे ये करता चलूँ कि जिस वक़्त आप मैसेज करते हैं या आप हमारा ग्रुप जॉइन करने के हवाले से जो है वो फ़ी फ़र्ज़ करें जमा आपने करवा दी, तो थोड़ा-सा इंतज़ार किया करें। 90% लोग जो हैं वो मैसेज करते हैं, साथ ही फ़र्ज़ करें उन्होंने रात को अगर 8 बजे फ़ी जमा करवाई है, तो साढ़े 8 बजे वो पूछ रहे होते हैं कि जी मुझे आपने ग्रुप में अभी तक क्यों नहीं शामिल किया? यार ग्रुप में तो शामिल होंगे, अगले दिन जब दिन चढ़ेगा तो फिर ही कोई कॉल मिलेगी ना आपको। तो ज़्यादा जल्दी में ना हो। आपको पता है कि हम तो वैसे ही थोड़ा-सा ठंडे बंदे हैं, तो इस तरह से भी नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे चलते हैं जी। एडवर्टाइज़मेंट हो गई हमारी। मार्केट माशाल्लाह से बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया जी आज। सेक्टर के हवाले से बात करें तो कमर्शियल बैंक्स आज भी लीड करते हुए नज़र आए। उसके साथ ऑयल एंड गैस, फिर फर्टिलाइज़र, सीमेंट एंड देन फिर उसके साथ दीगर सेक्टर्स जो हैं, जिस तरह से कि मैं रोज़ाना बात कर रहा हूँ कि 2-4 शेयर जिस वक़्त आपके इंडेक्स को ग्रीन कर देते हैं, तो फिर एक थोड़ा-सा ना ये जो ट्रेडर है ना उसको हौसला हो जाता है कि जो आपका इंडेक्स है वो ग्रीन है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मार्केट जो है ना ये साइकोलॉजिकल मार इसकी जो है वो ज़्यादा पड़ती है। और बेसिकली जो जिसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे थोड़ा-सा अबूर हो जाए, वो मार्केट से थोड़ा-सा जो है वो कमा लेता है। तो इसलिए मार्केट को समझने की कोशिश करें। अदरवाइज़ जो है वो मार्केट ने 3000 पॉइंट डाल दिए और आपके हाथ कुछ नहीं आया, तो सम टाइम ऐसा भी होता है। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कंपनीज़ की बात करें तो माड़ी, उसके साथ एफएफसी, फिर हबको। हबको के हवाले से कल हमने चार्ट डिस्कस कर दिया था। आज फिर उसमें कमाल की जो थी वो मूवमेंट हमें देखने को मिली। उसके साथ फिर यूबीएल, फिर पीपीएल और फिर देन सो एंड सो। आगे चलते हैं जी, और ये इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो है वो दीवान फारूक मोटर के हवाले से है, जिन्होंने कहा, दीवान फारूक वालों ने, कि जी हम डिनाई करते हैं कि 1 अरब का जो 1 बिलियन रुपीज़ का जो डिफ़ॉल्ट क्लेम है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप मेरी उस बात की तरफ आइए। अब हमने इसको बाय बाय कर रखा था सपोर्ट के ऊपर। अब मेरी उस बात की तरफ आइए कि आप जो है वो शेयर को सपोर्ट पर बाय कीजिए, खबर खुद ब खुद आ जाएगी। अब उधर से सपोर्ट, उधर से जो है वो खबर आ गई और शेयर जो है वो अब ठक करके जो है वो ऊपर चला गया। अब इसकी एक रेजिस्टेंस थी 42 रुपीज़ और 60, सॉरी 4260 की इसकी एक सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस थी, जो आज इसने ब्रेक कर दी है। अब इसने ब्रेक कर दिया, अब ये फ्लाई करेगा। तो जब फ्लाई करेगा तो जैसे इसके पास कोई 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार शेयर्स हैं, वो यकीनन उससे कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये खबर थी। अगली खबर जो थी वो जुबली लाइफ के हवाले से है। अब अगेन ये हमारी स्विंग की कॉल में था। हमने इसको सपोर्ट पे बाय किया, अब खबर आ गई, वो ठक करके कैप हो गया। ये देखिए, अक्सर जो है वो हमारी वीडियो, जब हम आप दूसरे हमारे जो दोस्त अहबाब वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर ये स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो आपको बहुत और डिफरेंट नज़र आती है। सम टाइम दोस्त कहते हैं ये बड़ी ऑकवर्ड सी है क्योंकि उसमें वो मिर्च मसाला नहीं होता। तो बेसिकली हमारा हमने जिस तरह से चीज़ें सीखी हैं, हम उसी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम इस ट्रैक से हट नहीं सकते, कुछ हमारी भी मजबूरी है। अब जुबली लाइफ देख लिए, वो भी आपको कैप पे मिला, सपोर्ट पे बाय किया, अब उसकी खबर आ गई। ये सिर्फ शामिल करने का मकसद ये है कि आपको ये बताया जाए कि मार्केट किस तरह से काम करती है। अब इसी तरह से जब ये चीज़ें रेजिस्टेंस पर जाएँगी, तो फिर आप देख लीजिएगा कोई बुरी खबर आ जाएगी। अब पावर सेक्टर के हवाले से भी कुछ खबर है, वो इंशाल्लाह आगे चलते हैं।
अगली खबर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से है कि जिसने अप्रूव कर दिया है एफएफबीएल और एफएफसी का मर्जर। अब बंदा पूछे कि मर्जर अप्रूव ना करके आपने मरना था। साथ में थोड़ा-सा तड़का भी हो गया। तो जिनके पास है जी वो इसको एन्जॉय करें। इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अगली खबर जो है वो हब पावर के हवाले से है। अब ये तीसरी खबर मैं आज ऐड कर रहा हूँ, दीवान फारूक की हो गई, जुबली लाइफ की हो गई और अब हबको की हो गई, जो हमने कल इसका पूरा चार्ट डिस्कस किया था, जिसमें आपको इसकी सपोर्ट के हवाले से भी बताया गया था, इसकी रेजिस्टेंस के हवाले से भी बताया गया था। अब जैसे ही इसने अपनी सपोर्ट पे ये गया है, तो इसकी खबर आ गई। अब लेकिन खबर जो है ना, वो आप थोड़ा-सा गौर फरमाइएगा खबर के ऊपर। पाकिस्तान रिफाइनरी के हवाले से भी जो खबर थी, वो साथ में मुझे वो भी बात याद आ गई। वो भी कुछ इसी तरह की गुड मूड सी खबर थी। तो ये होता है बेसिकली ना, जिस तरह से कि कल मैंने गुज़ारिश की थी कि अभी तक कोई एग्रीमेंट के हवाले से कोई सिचुएशन मेरे तक को खबर नहीं पहुँची। तो रात को जिस वक़्त वो खबर पहुँची कि कोई अच्छा खासा जो है वो अरबों डॉलर का मुआहदा हो गया पाकिस्तान रिफाइनरी के साथ। लेकिन बेसिकली जब वो गौर से खबर पढ़ी गई तो उसमें वो नहीं था जिसके हवाले से बात हो रही थी। तो बात करने का मकसद ये है कि खबर को थोड़ा-सा डीप देखना चाहिए। अब इस खबर को भी अगर आप थोड़ा-सा गौर कीजिए, तो असल में ये बीवाईडी और हबको ये बड़ी देर से गाया जा रहा है। तो इसके गाने की वजह से क्या होता है कि जो एक आम इन्वेस्टर है, वो ठग करके उस शेयर के पीछे भाग जाता है। जब आपको ये बताया जाए कि जी अगले 5 साल में ये तो पता नहीं प 50 गुना होने जा रहा है शेयर, ऐसा नहीं होता। चीज़ें जो है वो हक़ाइक़ पर चलती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो जादुई चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। हकीकत पसंदी का मुज़ाहिरा करते हुए चीज़ों के साथ चलने की कोशिश करें। अब ये खबर अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है, मैं ज़रा थोड़ा-सा पढ़ ही देता हूँ। हब पावर होल्डिंग आर ओनली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ हब पावर कंपनी, ठीक है? अब ये हब पावर होल्डिंग जो है, ये समझ लीजिए मदर कंपनी है, ठीक है? और आगे जो हमारी जो हब पावर कंपनी है, ये उसकी आगे जो है वो ज़ेली कंपनी है। एंटर्ड इनटू शेयर होल्डर एग्रीमेंट विद द मेगा मोटर। अब मसला तो ये बेसिकली ये एमसीपीएल का है और चूंकि आगे जो काम चलेगा वो एमसीपीएल और बीवाईडी का चलेगा इसका। अब इसलिए अब जो कंफ्यूजन थी वो ये थी कि अगर ये मुआहिदा फर्ज करें आगे पाया तक मील की तरफ पहुंचता है तो उससे हबको को क्या फायदा होगा। तो अब चूंकि ये इसके साथ इसकी जो है वो शेयर होल्डिंग हो जाएगी, एग्रीमेंट हो जाएगा, तो अब जो है उसके नफ़े और नुकसान के साथ इसका भी ताल्लुक बनेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर थोड़ी-सी गुज़ारिश कर दूँ जो कि गलत भी हो सकती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हो सकता है हमारी वीडियो के इस हिस्से को काटें और फिर वो मुझे भेज दें। ये मेरे साथ बहुत मर्तबा हो चुका है। ये तो हमने क्लैरिटी देख ली कि जब इन दोनों का आपस में लिंक बनेगा, राइट? तो फिर जो है वो इसको फ़ायदा होगा बीवाईडी के साथ अगर मामलात आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक मसला ये भी है कि देखिए ये तो पहले ही इसका हिस्सा है, राइट? और ये जो है ये ऑलरेडी इसका हिस्सा है, ये जो है इसकी ज़ेली कंपनी है। तो बेसिकली एक कान को दूसरे कान के साथ पकड़ाने की कोशिश की गई है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा ब्रेक थ्रू कोई नहीं है, राइट? तो बस आने वाले दिनों में आप खुद समझ जाएँगे इसके हवाले से जब बातें सामने आएँगी तो। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी और अगली खबर जो है वो पीआईबीटीएल के हवाले से है कि जिसमें सेटबैक हुआ है कि उसके टर्मिनल पे आग लग गई। अब देखिए चंद दिन पहले हमने खबर जो थी वो रेकोडिक के हवाले से थी जिसकी वजह से ये कैपो कैप गया था, आपको याद होगा। अब इसकी आ गई बुरी खबर। अब जब ये बुरी खबर आई है तो आप चार्ट के ऊपर जाके देखिए यही शेयर जो है ये रेजिस्टेंस पे खड़ा था। तो आज ये रेजिस्टेंसों के हवाले से जो और सपोर्ट के हवाले से जो है वो मैं चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जिन दोस्तों के पास ये है अब उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये नीचे आएगा, जब अपनी एक छोटी-सी सपोर्ट बनाएगा, थोड़ी-सी रिकवरी देगा तो पता लग जाएगा जी कि टर्मिनल को कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा और हालात ठीक हो गए हैं। तो जिन-जिन के पास है वो अपना-अपना फैसला कीजिएगा। हम ना बाइंग के हवाले से कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ। डीएफएमएल की बात हुई, जुबली की बात हुई, इसके अलावा पीआईबीटीएल की बात हो गई, हबको की बात हो गई। हम किसी को ना बाय के हवाले से कह रहे हैं, ना सेल के हवाले से, ना ही हम ये कह रहे हैं कि ये फलाँ शेयर जो है ये अगले 3 दिन में या 3 साल में आपको 300 गुना प्रॉफ़िट देगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ खबरों के ऊपर अपनी को गप-शप लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
अगली और आखिरी खबर जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से है कि आप हमने 2-3 दिन पहले इसके ऊपर बात भी की थी कि अगर ये मामला जो है ये टेक एंड पे मॉडल पे चला जाता है तो फिर भी ये जो आईपीपीज़ हैं ये प्रॉफ़िट में रहेंगे। तो इसकी वजह से आप देख लीजिए कि तमाम का तमाम जो हमारा सेक्टर है, उसमें हमें अच्छी मूव जो है वो देखने को मिल रही है। अब जिनके पास पावर सेक्टर के शेयर हैं, वो इससे फ़ायदा उठाइए और जब ये पीक पे जाएँ, तो इसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिए। ज़्यादा साथ ल लटके रहने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बिल्कुल इसमें से कोई कीड़े निकालने की ज़रूरत नहीं है और सबसे अच्छी बात ये है कि वॉल्यूम जो है वो आज भी मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। सिंपल इज़ दैट कल फ्राइडे है और फ्राइडे का पहला सेशन प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, सेकंड सेशन में को बाइंग कर लीजिएगा। बाकी कुछ ज़्यादा इसके ऊपर कुछ टेक्निकलिटी झाड़ने की कोई मुझे कोई हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जिसमें सपोर्ट की बात की जाए या रेजिस्टेंस की बात की जाए। आखिर में जो है वो आपसे गुज़ारिश ये है कि अपने-अपने पोर्टफोलियो में काट-छाँट जो है वो वक़्त के साथ-साथ ज़रूर करते रहा करें। और आपने ये भी देखा होगा कि जो लास्ट वीक गुज़रा है, जो कि रोल ओवर वीक था, कहीं पे आपको शोर नहीं सुनाई दिया होगा कि जी रोल ओवर वीक आ गया और पता नहीं क्या हो गया। जिस वीकेंड पे मार्केट में से वीकेंड से मुराद जो मंथ का वीकेंड होता है, अगर कोई 200 पॉइंट्स निकल जाएँ, तो लोग शोर मचा देते हैं जी रोल ओवर वीक की वज़ह से ऐसा हो गया। हालाँकि मैं शुरू से इस बात का कायल हूँ कि रोल ओवर वीक की जो तलवार है, वो तो लटकती उन लोगों के ऊपर है जो फ्यूचर में काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं रेगुलर मार्केट की, तो पोज़ीशनें तो उनकी ज़बरदस्ती कटेंगी ना, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफ़िट में हो। तो इससे रेगुलर मार्केट को मैं समझता हूँ सपोर्ट मिलती है, क्योंकि वहाँ से जो है वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हैं। बाकी आप माशाल्लाह बेहतर समझते हैं। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।